नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल बेस क्लास क्या है इसके बारे में। सो गाइस, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी बात कर रखी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ओवरव्यू देने वाला हूँ कि व्हाट इज एम्बिग्यूटी, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास क्लास ए है, ठीक है, और उसकी मदद से मैं दो क्लासेस को डिराइव कर रहा हूँ। बेस क्लासेस नहीं, मैं दो क्लासेस को डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, जिनके नाम है बी और बी एंड सी। ओके, बी एंड सी मैंने दो क्लासेस डिराइव कर लिए क्लास ए को इनहेरिट करके, राइट। और वो दो क्लासेस आगे चल के एक और क्लास को तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है क्लास डी। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि ए को इनहेरिट करके हम बी और सी दो डिराइव क्लासेस को तैयार कर रहे हैं, और ये दो क्लासेस आगे चल के एक और क्लास को तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए को कहेंगे ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। बी और सी को हम कहेंगे पेरेंट क्लास। क्यों? क्योंकि ये डी क्लास के पेरेंट क्लासेस है, और बी और सी जो है वो ए क्लास के चाइल्ड क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है वो चाइल्ड क्लास हो गया बी और सी का। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर ए में कोई ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, ए क्लास में एक सिंपल ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, बी और सी को डिराइव कर रहे हैं ए में से। मतलब कि अब ए में भी ए की एक कॉपी है और सी में भी ए की एक कॉपी मौजूद है, ठीक है। मतलब कि बी और सी के पास अपनी अपनी ए की एक कॉपी है, राइट। और आगे चल के जब ये दोनों डी को डिराइव करेंगे तब इन दोनों की ए की एक कॉपी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो डी क्लास में अभी दो ए मौजूद है, ठीक है, बी का एक और सी का एक। तो भाई कंपाइलर कंफ्यूज होता है कि कौन सा ए यूज करे। तो जब भी मैं क्लास डी के ऑब्जेक्ट के लिए ए को यूज करूंगा तो क्या होगा, तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि कौन सा ए यूज करे, क्लास बी वाला या फिर क्लास सी वाला, कौन से पाथ वाला ए यूज करे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एम्बिग्यूटी। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर देखी है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि यूजिंग वर्चुअल बेस क्लास। अब इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो व्हाट इज वर्चुअल बेस क्लास, इसकी मदद से भी हम एम्बिग्यूटी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। वर्चुअल बेस क्लास इज डिफाइंड बाय राइटिंग अ कीवर्ड वर्चुअल इन द डिराइव्ड क्लासेस allowing only one copy of data to be copied to class A और class C। ओके, अब आते हैं नीचे। तो देखो, क्लास ए को इनहेरिट करके मैंने क्लास बी और क्लास सी बना दिया, राइट। तो अगर मैं ए को एज ए वर्चुअल बेस क्लास इनहेरिट कर दूं क्लास बी और क्लास सी में, तो क्या होगा, बी और सी दोनों क्लासेस के पास ए की एक वर्चुअल कॉपी होगी। मतलब कि जब हम आगे चल के बी और सी की मदद से कोई क्लास तैयार कर रहे होंगे तो वहाँ पे सिर्फ ए की कॉपी होगी। मतलब कि बी एंड सी के पास ए की एक वर्चुअल कॉपी है, ठीक है, दोनों के पास ए की कॉपी है। मतलब कि आगे चल के जब आप इन दोनों को इनहेरिट करके कोई क्लास बनाओगे तो वहाँ पे एक ही ए यूज होगा, ना कि दो ए। तो कैसे हम वर्चुअल क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं VS कोड में। तो चलते हैं VS कोड की तरफ, ठीक है। तो हम आ चुके हैं VS कोड में। हमारे पास क्लास ए है जिसमें मैंने ए नाम का एक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया, राइट। और एक को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ बी और सी में, ठीक है। क्लास बी और सी डिराइव्ड क्लासेस है क्लास ए के, राइट। मतलब कि क्लास बी में अब ए और बी दो डेटा मेंबर से, और क्लास सी में ए और सी ये दो डेटा मेंबर से, राइट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास डी को बना रहा हूँ क्लास बी और सी को इनहेरिट करके, राइट। मतलब कि अब क्लास डी के पास ए बी सी डी ऐसे चारों डेटा मेंबर्स है, बट यहाँ पे दो बार ए आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास बी में से भी ए इनहेरिट हो रहा है और क्लास सी में से भी ए डेटा मेंबर इनहेरिट हो रहा है। मतलब कि क्लास डी के लिए यहाँ पे दो ए मौजूद है, ठीक है। और जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और मैं ए को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये मुझे एरर शो करेगा कि भाई ए इज एम्बिग्यूअस, ये दो जगह से आ रहा है, भाई तुम बताओ कि कौन से क्लास का ए यूज करें, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का।
वो हमने पिछले वीडियो में देख रहा है। अब हम क्या करेंगे, वर्चुअल क्लास की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ए इज़ एम्बिग्यूअस मुझे एरर लिख के आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास ए को एज अ वर्चुअल बेस क्लास इनेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम क्लास बी में और यहाँ पे मैं डालता हूँ वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। तो हम आते हैं क्लास सी में और देखो यहाँ पे वर्चुअल आप पब्लिक से पहले लिखो बाद में लिखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पब्लिक के बाद में वर्चुअल लिखता हूँ, ठीक है, वर्चुअल क्लास ए। तो मैंने क्या किया, क्लास ए को एज अ वर्चुअल बेस क्लास इनेट कर लिया क्लास बी और क्लास सी में। मतलब कि अब क्लास बी एंड क्लास सी में ए की सिर्फ एक ही वर्चुअल कॉपी मौजूद है, ठीक है। तो जब मैं क्लास डी में क्लास बी और क्लास सी को इनेट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ए की कॉपी आएगी, राइट। उसके बाद अगर मैं क्लास डी का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ और उसके लिए एक को यूज़ करने की कोशिश करूँ तो कंपाइलर मुझे कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और रन कर लूँगा तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए इज़ 5 लिख के आ चुका है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास ए को मैंने एज अ वर्चुअल बेस क्लास इनेट कर लिया, राइट, बी और सी में। और उसके बाद मैंने जब क्लास डी को इनेट किया क्लास बी और क्लास सी की मदद से, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉपी आ गई ए वेरिएबल की। क्यों, क्योंकि क्लास बी और क्लास सी में सिर्फ एक ए की कॉपी मौजूद है, एक वर्चुअल ए की कॉपी मौजूद है, राइट, ओके। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। सो अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।